आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष का हमारे जीवन पर बहुत असर रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर यह कोशिश नहीं है कि हम ज्योतिष को सही या गलत यहाँ पर घोषित किया जाए, ये मकसद नहीं वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि हम ये देखने की कोशिश करें कि हम इसको अपने जीवन में, यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सेलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या हमें इसका सिलेक्शन करना चाहिए, यानी ज्योतिष शास्त्र के ऊपर या ज्योतिष के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो क्या घटनाएं घट सकती हैं, नहीं करते हैं तो क्या घटना घटेगी, इसका अगर विश्लेषण कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ज्योतिष के बारे में देखें तो विभिन्न देशों में इसका प्राचीन साहित्य समय के साथ विकसित हुआ है और लगातार इस पर काम जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो एक गणना की जाती है और उसका इंसान के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है ये बताया जाता है। और अगर कोई निगेटिविटी पैदा होने वाली है तो उपाय भी बताए जाते हैं कि भाई ऐसा उपाय कर लिए तो हो सकता हो ये चीज़ आपके जीवन में ना घटे। जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसे कहीं ना कहीं टाला जा सकता है, ये बात बताई जाती है ज्योतिषियों के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि ज्योतिष जो है वो पूरी तरीके से गणना पर, मतलब ये एक शास्त्र टिका हुआ है। और जब कोई चीज़ गणना पे आ जाती है तो कैलकुलेट करने का काम आसान नहीं है। इसका जो लिटरेचर है, आज जो ज्योतिषी हैं वो जो भी एक मानक साहित्य हैं, जो किताबें हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसके माध्यम से समाज में जो लोग ज्योतिषियों के संपर्क में आते हैं तो वो अपना बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं। और उसमें कह सकते हैं आप एक व्यवसाय के रूप में भी लोग इसको अपनाए हुए हैं, मतलब इसमें बाकायदा एक शुल्क लिया जा रहा है और चीज़ें बताई जाती हैं। तो होता ये है कि किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध लोगों की संख्या कम होती है, यानी वो लोग जो एक्सपर्ट हैं किसी शास्त्र में उनकी संख्या हमेशा कम होती है। तो जो उतने विख्यात लोग नहीं हैं, कहीं ना कहीं उतने मैच्योर नहीं है, तो उससे क्या होगा कि फिर जो सही गलत करके जो भविष्यवाणी होगी, गणना होगी, वो या तो सही होगी या गलत होगी। तो अगर इंसान उतना मैच्योर नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, अनुभवी नहीं होगा, तो गलत की संभावना कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती हैं, यानी जो कैलकुलेशन होगा उसमें गलती हो जाएगी। अब सामने वाले को जो बताया जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि हमारा एक गणना गलत हो गई और हमने बताया कि ये चीज़ आपके होगी, तो सामने वाले इंसान ने उसको सही माना कि ये चीज़ें बताई गई हैं, ये ऐसा हो सकता है, उसको सही मान लिया। तो जैसे ही हमारे पास विचार आया तो हमारा मानसिक जो संकल्प है, एक मन का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, भावों के आधार पर निर्मित होता है, वहाँ कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हमको तो बताया गया कि भाई ये जीवन में आपके साथ आपका व्यवसाय बहुत अब आगे जा कर के उसमें बहुत उन्नति होगी, और वो चीज़ जो है वो गलत है, वो जबकि बताया उसको सही तौर पे जा रहा है। तो फिर हमारे मन को उसके ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ अब जा कर के व्यवसाय हमारा आगे बढ़ेगा। तो एक कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी यहाँ पर डेवलप होगी। लेकिन अगर वैसा नहीं हो, नुकसान घाटे पे घाटा होने लग गया, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं उदासी आ जाएगी। तो अर्थ ये है कि किसी भी शास्त्र के अंदर क्योंकि एक्सपर्ट कम होते हैं तो उसका ख़तरा भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ख़तरा बढ़ जाता है तो क्या होगा कि अगर हम ज्योतिष में मान लिया विश्वास करने लगते हैं तो सही गलत का फिर हमको क्या है, इसका सामना करना पड़ेगा अपने जीवन में। लगातार अगर हम इसी तरह से रोज़ जो है वो ज्योतिषियों से 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में संपर्क कर रहे हैं, तो उसका होगा क्या कि सही गलत के फिर हम संपर्क में आ जाएंगे। और जैसे ही हम संपर्क में आएंगे तो फिर उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ेगा, और जब मन के ऊपर पड़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं कर्म के ऊपर भी असर पड़ जाएगा। अब जो चीज़ें बताई जाती हैं उसमें कर्मकांड भी बताए जाते हैं कि भाई ये ग्रह जो है वो आपके अपोजिट में है, नुकसान कर सकते हैं, तो इस तरह का कर्मकांड करिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कर्मकांड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है खुद को हम अगर समाज के अंदर, हम इस पृथ्वी पर हैं, समाज के अंदर जीवन जी रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इस तरह की संभावना जो गणना के आधार पर सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। बड़े बड़े ज्योतिषी जो है वो कहीं ना कहीं वो भी गलती कर जाते हैं, जो उनसे भी गलत भविष्यवाणियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने जीवन में ज्योतिष को अपना लेते हैं और उसके आधार पर जीवन अपना संचालित करने लगते हैं, होगा क्या, तो उस पर हमारे कर्म पर असर पड़ जाएगा, हमारी बुद्धि पर असर पड़ जाएगा, विवेक पर असर पड़ जाएगा। हम उसी हिसाब से फिर योजना बना करके काम करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा होगी। यानी ज्योतिष का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य जो है वो तब सिद्ध होगा जब वैसे ही ज्योतिषी भी हों जो सही चीज़ें बता सकें। लेकिन क्योंकि ये संभावना से जुड़ा हुआ शास्त्र है तो ऐसे में गणनाएं गलत हो जाती हैं, और जब गलत गणना हो जाती है तो इसका पूरा का पूरा दायित्व तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान पर उसको फिर उसका परिणाम तो उठाना पड़ेगा।
तो इसलिए ये बेहतर यही है कि हम अपने जीवन में इसको अपनाएं या ना अपनाएं। इसको पूरी तरीके से, ये इंसान की अपनी स्वतंत्रता की बात है, ना हमें किसी शास्त्र को गलत कहना चाहिए। एक परंपरा है, एक समय के साथ एक विकसित हुआ शास्त्र है। तो ऐसे में जो लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहें, काम कर रहे हैं काम करें, लेकिन हमारी अपनी तो आज़ादी है ना, हम फैसला कर सकते हैं कि हाँ हमें विश्वास करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए बेहतर है कि आक्षेप लगाने से बेहतर है कि हम अपने जीवन को देखें कि हाँ हमें इस पर चलना है कि नहीं चलना है। अगर हम मान लिया ज्योतिष पर नहीं चलते हैं, इसको हम पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं कि हम नहीं चलेंगे, तो इससे होगा क्या कि हम फिर अपने कर्म पर तब ध्यान लगाएंगे कि भाई हमें कर्म करना है। और जब हम कर्म करते हैं तो सीधी सी बात है कि कर्म के साथ क्या होता है, कर्म एक प्रकार की शक्ति है, हम काम कर रहे हैं तो कर्म के साथ बुद्धि और विवेक दोनों जुड़ जाते हैं, क्योंकि मन का संपर्क कर्म के साथ रहता है। हमारी बुद्धि सक्रिय रहती है अपने कर्म के आधार पर। तो अगर जो कर्म कर रहे हैं तो हम ये देखें कि अपनी बुद्धि के आधार पर इस कर्म को हम कितना अच्छा बना सकते हैं। समाज के हिसाब से देखें, समय की परिस्थितियों के हिसाब से देखें कि हम अपने कर्म को कैसे अच्छा बना सकते हैं कि लोग उससे, लोगों पर एक सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो हम ये देख लें कि समाज में क्या, किस तरह से तब्दीली हो रही है, लोगों की आदतें कैसी बदल रही हैं, किस तरह से आचार विचार में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ बदलाव होता रहता है। तो इसलिए कर्म जो है वो समाज के हिसाब से हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये देख लेना चाहिए कि हमें किस आधार पर जो है वो समाज में आचार विचार कैसे चल रहे हैं। तो उसके आधार पर जब हम अपने कर्म को दिशा देंगे बुद्धि के आधार पर, तो हमारा कर्म कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका फल होगा। अब जब हम कर्म करते हैं तो उसके साथ ईमानदारी अपने आप जुड़ जाती है, क्योंकि हमारा जीवन अगर सच्चाई के रास्ते पर नहीं है तो हमारे कर्म से हमको क्या लाभ मिलेगा। हम जो कर्म कर रहे हैं तो उसमें गलत चीज़ों को अगर हम शामिल कर दे रहे हैं तो उससे जो हम हासिल करेंगे तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी तो हमारे संस्कारों में जा रही है ना, तो ये सही नहीं है। इंसान होने के नाते जो है वो सच्चाई और जो सत्य की बातें हैं, ईमानदारी की जो चीज़ें हैं, जो एक नैतिकता है, उसको अपने कर्म में साथ लेकर के चलना चाहिए। और फिर जब हम कर्म करते हैं तो उसमें चुनौतियां आती हैं, फिर हम अपनी बुद्धि का विवेक करते हैं, उस चुनौती को दूर करते हैं उपायों के माध्यम से, तो फिर हमारा कर्म आगे बढ़ जाता है। इससे हम अनुभव भी गेन कर लेते हैं। अब अगर हम ज्योतिष को मानिए इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने कर्म के साथ, तो फिर अब सही गलत के साथ हमारे कर्म क्या होगा, जुड़ जाएगा। मन भी क्या होगा, वो भी जुड़ जाएगा। कभी भविष्यवाणी सही हो रही है, कभी गलत हो जा रही है, तो इससे हमारे जीवन में कहीं कहीं भटकाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम शास्त्र की आलोचना न करें। जो चीज़ें चल रही हैं समय के साथ वो चलती रहती हैं, हमको ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम विश्वास करेंगे ज्योतिष के ऊपर तो फिर ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच जो है हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगी, चीज़ें आएंगी, सही भी भविष्यवाणी होगी, गलत भी होगी। तो ऐसे में अब ज्योतिषियों के ऊपर भी डिपेंड कर जाएगा कि वो कितनी आधा कैसे गणना कर रहे हैं। हमारा जीवन तो पूरी तरीके से दूसरे की सलाह पर निर्भर हो जाएगा ना, और जो सलाह होती है तो वो तो किसी इंसान के द्वारा दी जाती है। अब ज्योतिषी अगर गणना करने में कहीं से गलती कर गए और उन्होंने हमको बता दिया कि ये सही इन्फॉर्मेशन हमको उन्होंने बताया जबकि वो गलत थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका हमारे ऊपर तो असर पड़ेगा, हम उसको बच नहीं सकते ना उससे। इसलिए बेहतर है कि हम जो है इन सारी चीज़ों को, अगर उसको पर्दा जो है वो मतलब पर्दा डाल देते हैं, ज्योतिष से अपने को हटा अगर लेते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि फिर हम पूरी तरीके से कर्म पर आधारित हो जाएंगे। और जब कर्म पर आधारित होंगे तो उससे क्या होगा, हमारे सामर्थ्य में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बुद्धि के आधार पर फिर हम चुनौतियों का सामना करेंगे विवेक के आधार पर। तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास में एक बढ़ोतरी होगी। इंसान जो है जब अपने कर्मों के आधार पर समाज में अपने को स्थापित करता है तो उसकी जो एक आंतरिक अनुभूति होती है वो एक अलग होती है। जो आनंद वो मिलता है तो वो आनंद एक अलग प्रकार का होता है। इसलिए अपने सामर्थ्य को कर्म के आधार पर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। रही ज्योतिष की बात, तो सीधी सी बात है कि ज्योतिष में माना जाता है कि जो भी ईश्वरीय विधि विधान हैं, जो भी ईश्वर की इच्छा होती है, वो कोई घटना घटने से पहले कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ब्रह्मांड में उसका किसी न किसी रूप में प्रकटीकरण ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर होने लगता है। तो उसी को पकड़ने की कोशिश की जाती है, एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर, ग्रहों की अपने स्वभाव के आधार पर देखा जाता है उसका क्या इंसान के इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो अपना शास्त्र चल रहा है, उसको चलने देना चाहिए अपने जीवन के संदर्भ में, क्योंकि इंसान के पास विकल्प होता है कि हम चुने ना चुने। तो वो अपना देख लेना चाहिए कि हमारी अपनी स्वतंत्रता, जो कहीं ना कहीं इंसान की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ जाता है। बहुत सारे हम लगातार अवसाद में भी चले जाते हैं, टेंशन होने लगता है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद बन जाती है, तो इससे हमारे कर्म पर असर पड़ जाता है। तो इसलिए भटकाव से बचने के लिए बेहतर है कि जो कर्म करने की बात गीता में भी है, अलग अलग शास्त्रों में भी आ गई है कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्म से क्या होगा
कि जो भी हम कर्म करेंगे तो अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो उसका एक सकारात्मक कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका एक कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो चीज़ हम अपने अनुभव के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर हासिल कर सकते हैं, तो हम अंदाज़ा लगाने के उसमें न जाएं कि हमारे जीवन में क्या होगा। अपने जीवन की घटनाओं को जो अभी आगे होने वाली हैं उसको अगर जानने की प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि फिर हम कहीं ना कहीं कमज़ोरी का कहीं ना कहीं एक वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक जो हमारी जो मानसिक अवस्था है उसको हम व्यथित करने का कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे, क्योंकि जो शास्त्र पूरी तरीके से भविष्यवाणी और गणना पर टिका हुआ है तो उसमें पूरी तरह से कोई ये नहीं कह सकता कि जो बात बताई गई है वो सही होगी या वो गलत हो जाएगी। इसको कोई भी सिद्ध करके नहीं दे सकता। कोई भी ज्योतिषी होंगे वो लिख करके प्रमाण के साथ नहीं दे सकते कि ऐसा होके ही रहेगा। और समय के साथ ऐसा दिखाई पड़ा है कि बड़े बड़े ज्योतिषियों से भी गलती हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी शास्त्र में प्रसिद्ध लोग, एक्सपर्ट कम होते हैं और अपरिपक्व लोगों की संख्या जो कि उतने एक्सपर्ट नहीं ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि समाज पर एक बेहतर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी आज़ादी का सही उपयोग करें। किसी शास्त्र को गलत या सही कहने के बजाय हमें अपने जीवन में अपने विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। तो यही एक बातें थी जो आपके सामने उसको रखना था। तो इसलिए ये एक, क्योंकि समाज के अंदर ऐसा चल रहा है, ज्योतिष के बारे में लोगों का बड़ा विश्वास रहता है, तो ये एक अपना एक अनुभव, अपना एक विचार आपके सामने मैंने रखा है। फिर किसी टॉपिक पे आपके सामने विचार रखा जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।